अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1077वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, वारिस पठान साहब, साबिक़ा MLA, माजी आमदार, एक्स MLA, इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और बचकाना उन्होंने बयान दिया है। सुनकर बे इंतहा अफसोस हुआ मुझे। एक पढ़ा लिखा इंसान है, सुना है कि हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं और इस तरीक़े की बातें आप कर रहे हो गैर ज़िम्मेदाराना, मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं कि 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी है। क्या ज़रूरत है आपको इस तरीक़े के बयान देने की? वही काम आप कर रहे हो जिस तरीक़े का काम अनुराग ठाकुर के जैसे लोगों ने दिल्ली के इलेक्शन में किया था। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे हिंदू भाइयों को इतना भड़काने की कोशिशें करने के बावजूद भी उन्होंने पूरी लीड के साथ में आम आदमी पार्टी को मतदान किया और उसको जिता के लेकर आए। पता ये चला कि जिस तरीक़े से हमारे मुल्क के हिंदू भाइयों ने अनुराग ठाकुर के जैसे लोगों के बयान को रिजेक्ट किया। वारिस पठान साहब, मैं एक मस्जिद का इमाम हूँ, मेरा नाम मौलाना अकबर हाशमी है। मैं तुम्हारी बात को रिजेक्ट करता हूँ, रिजेक्ट, सिरे से रिजेक्ट करता हूँ। गलत बात है तुम्हारे जैसे लोग मुसलमानों को भड़का नहीं सकते, हम जैसों को बहका नहीं सकते। ज़रूरत क्या पड़ी थी आपको? आपने, आपके जो लीडर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सीखना चाहिए उनसे। वो भी बात करते हैं, 2 से 3 मरतबा उनको बेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अवार्ड मिल चुका है। क्यों? पार्लियामेंट में सब उनका रिस्पेक्ट करते हैं। सिर्फ इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो सेंस अता फरमाया हुआ है कौन सी जगह पर क्या बात करना चाहिए और कितनी बात करना चाहिए। भड़काने की बातें कर रहे हो यार आप, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ज़रूरत क्या थी आपको कौम के सामने ये जुमले इस्तेमाल करने की? आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के सबसे बेहतरीन पड़ोसी अगर किसी मुल्क में है तो वो हिंदुस्तान के अंदर है। ये हिंदू भाई हमारे, इनसे बेहतरीन पड़ोसी वारिस पठान साहब आपको सऊदी अरबिया में भी नहीं मिलेगा, आपको किसी इस्लामी और मुस्लिम मुल्क में भी नहीं मिलेगा। जाइए आप वहाँ पे, पता चलेगा आप मुसलमान हैं तो फ़ौरन आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा, आप शिया मुसलमान हो या आप सुन्नी मुसलमान हो। आप बोलोगे मैं सुन्नी मुसलमान हूँ तो कौन से सुन्नी मुसलमान हैं? तबलीगी सुन्नी मुसलमान है, सलाफ़ी सुन्नी मुसलमान है, और वहाबी सुन्नी मुसलमान है, बरेलवी सुन्नी मुसलमान है, देवबंदी सुन्नी मुसलमान है। कौन से सुन्नी मुसलमान हैं आप? यार अफसोस की बात है, हमारे इस मुल्क के अंदर आपको ज़रूरत क्या पड़ी थी इस तरीक़े का बयान देने की? और मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये जितने आज पूरे मुल्क के अंदर CA और NRC का जो मसला चल रहा है, मुसलमान कौम के साथ में जितने भी हमारे बिरादरान वतन कांधे से कांधा लगाकर खड़े हुए हैं, वो उन्हीं 100 करोड़ में से है जिनको आपने चैलेंज किया है। मैं पूछता हूँ आपसे, अनुराग कश्यप जो बग़ैर किसी यानी डर के कि आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा, हो सकता है मेरे ऊपर इनकम टैक्स की रेट पड़ जावे, उसके बावजूद वो इंसान मुसलमान कौम के जो है हिमायत में और तरफदारी में बयान पे बयान दिए जा रहा है। कौन है ये लोग? 15 करोड़ में से है या 100 करोड़ में से? अब आप मुझे बताइए, कौन है ये अनुभव सिन्हा जो मुसलमानों की ताईद में खड़ा हुआ है? कौन है ये कन्हैया कुमार जो मुसलमानों की तरफदारी में बयान दे रहे हैं? कौन है ये पूजा भट्ट जो मुसलमानों की ताईद के अंदर ये कह रही है कि हमको हमारे अपनों से तोड़ने की ये साजिशें और कोशिशें हैं? कौन है ये प्रकाश राज जो सबसे ज़्यादा कट्टरतावाद के साथ में मुस्लिम मुखालिफ ताकतों का मुकाबला कर रहे हैं? कौन है ये? मेरा आपसे सवाल है, ये 100 करोड़ में से है या 15 करोड़ में से है? आप मुझे बताइए। यार इंतहाई अफसोस की बात, आपको समझना चाहिए हमारे मुल्क का ये जो हमारी जो गंगा जमनी जो तहज़ीब है, हम सैकड़ों सालों से हमारे हिंदू भाइयों के साथ में रहते आ रहे हैं, उनके साथ में उठते बैठते आ रहे हैं। आपको पता है
मैं आपको चैलेंज और पूरी गारंटी के साथ में ये कहता हूँ, आज भी इस मुल्क में इतने सारे हालात होने के बावजूद भी इस मुल्क के 80% जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको ये सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो बेचारे अपने खाने कमाने के अंदर लगे हुए हैं, उनको ये मसले मसाइल से कुछ लेना देना नहीं है। और जो 20% हमारे हिंदू भाइयों के अंदर कट्टरता भी पैदा हुई है वो आपके जैसे लोगों के बयानबाजियों की वजह से, आपके जैसे लोगों के बयानबाजियों की वजह से। अगर आप ये तोड़ने फोड़ने और चैलेंज करने के 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी है, इस तरह की फालतू बातें करने की बजाय उनको करीब करने का वो फार्मूला इस्तेमाल करते जो सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क के अंदर इख्तियार किया था कि ढाका से लेके अजमेर तक का सफ़र किया तो अपने प्यार के, अपने मोहब्बत के, अपने अमन के पैगाम से 90 लाख लोगों को ईमान में दाखिल कर दिया। इस मुल्क को प्यार की ज़रूरत है। आज 600 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, इस मुल्क के सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि इस मुल्क के हर ज़ात का, हर समाज का इंसान उन्हीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की ज़ियारत और वहाँ पे पूरे एहतमाम के साथ में लोग चादरें भेजते हैं। शिवसेना, डॉक्टर बाला साहेब ठाकरे जब तक वो ज़िंदा थे उनके ज़माने में भी अजमेर शरीफ को चादर भेजी जाती थी। और अब तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे वो कोई मौका ऐसा नहीं जाने देते, हर साल पूरे पाबंदी और एहतमाम के साथ अजमेर को चादर भेजी जाती है। मुझे आप बताइए, और बाला साहेब ठाकरे, मुझे उनका एक जुमला ज़िंदगी भर याद रहेगा, ज़िंदगी भर। और अगर पुराने सामना के किसी के पास में कटिंग होंगी तो उसने फ़ोटो लेके मुझे ज़रूर भेजना वो जुमला। वो बोला करते थे कि ये मुसलमान समाज जो रमज़ान के महीने में, एक महीने में जिस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारता है, अगर ये मुसलमान समाज 11 महीने भी इसी तरीक़े से रहे, यानी जो एक महीना रमज़ान का है बाकी के 11 महीने साल भर भी वो रमज़ान के जैसी ज़िंदगी गुजारे, बाला साहेब ठाकरे के ये जुमले हुआ करते थे कि फिर उसके बाद में इन मुसलमानों को हम अपनी आँखों पे बिठा कर रखेंगे। क्या इस तरीक़े के फालतू बयानात। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मैं हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों से बड़े ही अदब के साथ में ये दरख्वास्त करूँगा, याद रखो, वारिस पठान साहब ने जिस तरीक़े का बयान दिए हैं पूरे मुल्क के मुसलमानों ने उसको रिजेक्ट करना चाहिए। सिरे से हम रिजेक्ट करते हैं इस तरीक़े के बयानात को। हमको वो मुसलमान चाहिए जिन मुसलमानों ने कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जयंती थी, उस जयंती के अंदर हमारे जो हिंदू भाई, हमारे जो मराठा समाज के भाई, वो जयंती की मिरौनूक लेके रास्ते से गुज़र रहे थे, उनको रोड के दोनों साइड खड़े रहकर जिन्होंने शरबत पिलाया, इस मुल्क को वैसे मुसलमानों की ज़रूरत है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के आने और जाने वालों को जिन्होंने नाश्ता कराया, इस मुल्क को वैसे मुसलमानों की ज़रूरत है। इस मुल्क को वैसे मुसलमानों की ज़रूरत है जिन्होंने कल छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के मौके पर हमारे बिरादराने वतन को और हमारे मराठा समाज के भाइयों को जाकर उनके घरों पे मुलाकात की, उनको मुबारकबाद दी। और वो सब जिन्होंने कल छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के मौके पर अपने अपने गांवों में, अपने अपने बस्तियों के अंदर, अपने अपने स्कूलों में छोटे छोटे प्रोग्राम करके लोगों के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज की ज़िंदगी को रखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज वो किस तरीक़े से उन्होंने स्वराज को कायम किया था, कैसे वो जानता राजा थे और किस तरीक़े से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने शिवनेरी किले के अंदर अपने मुस्लिम समाज के सिपाहियों के लिए मस्जिद भी बनाई थी और सारे समाजों को छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे साथ में लेकर चलते थे। कल जिन जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के मौके पर इस तरीके के कार्यक्रम करे, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के ओरिजिनल और असली सपूत वही है। और अगर मुसलमान मुल्क की आज़ादी के 70 साल बाद से भी इस तरीके से करते आते थे, आज इस मुल्क का माहौल ऐसा नहीं रहता था जैसा आज है, बल्कि इस मुल्क का माहौल ही कुछ और होता था। माहौल ही कुछ और होता था, आपस में प्यार होता था, मोहब्बत होती थी। ये तोड़, ये नफ़रतें, ये हिंदू, ये मुसलमान की बातें ही नहीं होती थी।
इसलिए पूरे मुल्क के मुसलमानों से मैं यही कहूँगा, मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों, मैं आपका भाई, जो मैं आपको बता देता हूँ। मैं अभी जमीयत उलमाए हिंद की हमारी मीटिंग थी मिंबर साजी के ताल्लुक़ से, वहाँ से अभी घर पे आया हूँ। और मुझे ख़ास तौर पे ये, जब से मैंने बयान सुना था मुझे बेचैनी हो रही थी। अभी फ़िलहाल मेरे सामने घड़ी है और रात के 12:35 हो रहे हैं और मैं इस वक्त में आपको ये सबक रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे मुल्क को आज प्यार की, मोहब्बत की, अमन की और आपस में जोड़ की ज़रूरत है। ये फ़ालतू बयान है, ये फ़ालतू के बयान है, क्योंकि ये फ़ालतू के बयान देने वाले वो है जिन्होंने देखे ही नहीं दुनिया के मुल्कों को। हमने देखे हैं, हमने देखे हैं दुनिया के दूसरे मुल्कों में, मुस्लिम और इस्लामी मुल्कों में भी जाकर, वहाँ पे भी जाने के बाद में जब पता चलता है कि आप मुसलमान हैं तो कौन से मुसलमान हैं, शिया है, सुन्नी है तो सुन्नियों में कौन से मुसलमान हैं। इतनी नफ़रतें हैं, क्यों जल रहा है पूरा इराक़, कभी देखे जाकर आपने? क्यों जल गया पूरा सीरिया, आधा ख़त्म हो गया? पता है आपको उसकी हिस्ट्री? अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दरख्वास्त करूँगा, अभी जुमा का दिन शुरू हो चुका है, दुरूद शरीफ पढ़े कसरत के साथ में, आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद का नजराना भेजे और सूरे कहफ की तिलावत याद से करे। और हमारी जुमा के अंदर, कल के जुमा में हमारी हर मस्जिद में प्यार, अमन, मोहब्बत और हिंदू भाइयों के साथ में हमने कैसे अखलाक से रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, उनको जो है किस तरीक़े से हमने जो है हमारे इतने मोहब्बत करने वाले पड़ोसियों के साथ में हुस्ने सुलूक करना चाहिए, हमारे मस्जिदों में ये बयान होना चाहिए कल। और हमारे इमामों ने इस बात को रिजेक्ट करना चाहिए। ये 15,000 और 15 करोड़ और 100 करोड़ का जो कंपैरिजन है, हम रिजेक्ट करते हैं इस बात को सिरे से। इसका ऐलान होना चाहिए हमारे मस्जिदों के अंदर। और पूरे मुल्क के लिए ख़ास तौर पे दुआ होनी चाहिए। ये मुल्क हमारा है, हमारे बाप दादाओं ने इसके मिट्टी के एक एक कण कण के अंदर हमारे अकाबिर का, हमारे बुज़ुर्गों का खून मिला हुआ है। तो दुआ करो हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क के भाईचारगी के लिए, मुल्क के प्यार के लिए, मुल्क के मोहब्बत के लिए, मुल्क के अमन के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, कि अल्लाह ताला क़यामत तक हमारे इस मुल्क को बाकी रखे और हमारे इस मुल्क के सरहदों की हिफाजत करे और हर बुरी नज़र वाले से अल्लाह हमारे इस भारत देश की हिफाजत फरमाए। बस इसी बात पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद।